एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं जयपुर शहर के उन 5 बेस्ट मोनूमेंट्स के बारे में जिसको घूमना बहुत ही जरूरी है, या यूँ कह लें कि टॉप 5 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन जयपुर। जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली 5 जगह हैं, इनके बारे में हम लोग आज बातें करने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार होगा जो जयपुर शहर घूम चुके हैं या वे लोग जो जयपुर शहर घूमना चाहते हैं। जो लोग भी ट्रैवल में रुचि रखते हैं, जो लोग भी टूरिज्म को पसंद करते हैं, उनके लिए ये वीडियो शानदार होने वाला है। जो लोग घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, हमारे देश की इतनी सारी खूबसूरतियाँ उसको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं वहाँ जाकर, तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। जो लोग नहीं घूमना चाहते हैं उसके लिए तो बेकार है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जो लोग घूमने में रुचि ही नहीं रखते हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा ये वीडियो, और उनके लिए है भी नहीं ये वीडियो, क्या फ़ायदा देखने से। तो चलिए हम बात करते हैं जल्दी से उन 5 जगहों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घूमना अगर आप जयपुर आते हैं तो। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है आमेर फोर्ट का। देखिए, अगर कोई भी आदमी आपको बरगलाता है, इधर उधर की बात करता है कि ये जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आमेर फोर्ट। सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला मोनूमेंट ये जगह ऐसा है जहाँ पे सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बहुत आते हैं। खास करके ठंडी के दिनों में इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक आपको तो जगह ही नहीं मिलेगा यहाँ पर घूमने के लिए, इतने भीड़ होते हैं यहाँ पे। पूरा आमेर रोड, जैसे ये दिल्ली जयपुर हाईवे है ना, इससे जो अंदर जाते हैं आमेर फोर्ट की तरफ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा, ये 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक, कि पुलिस को हमेशा बैरिकेड लगाना पड़ता है यहाँ पे। इतना लोग यहाँ पे आते हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, देसी विदेशी सब बड़े बड़े। तो इस एतबार से सबसे बढ़िया जगह, सबसे नंबर 1 प्लेस जो जयपुर में आता है वो होता है आमेर। मतलब मैं पूरे सबूत के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टूरिज्म में हूँ, मैं जानता हूँ जगहों के बारे में, ठीक है। मैं हज़ारों मतलब यहाँ पर आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बेस्ट जानकारी दूंगा, समझ रहे ना। आमेर फोर्ट घूमने के बाद आप आमेर के बगल से जो रोड जाती है सिटी की तरफ, वहाँ से आप जाते हैं, ठीक है। रास्ते में ही जल महल पड़ता है। जल महल आप 5 से 10 मिनट के लिए वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और उसका आनंद लीजिए। जल महल को मैं अपने लिस्ट में इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो आपको देखना है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी दिख जाएगा, क्योंकि ये रोड से जुड़ा हुआ ही है। आप बाई कार जाते हैं तो भी दिखेगा, बाई बाइक जाते हैं, बाई बस जाते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से आप जाते हैं तो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये ऑन द वे है। इसलिए मैं इसको अपने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं सिटी की तरफ। दूसरा जो नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घूमना, वो है जयगढ़ फोर्ट। बहुत सारे लोग इस जगह को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, स्किप बिल्कुल ना करें। क्यों नहीं करें, उसके पीछे बहुत रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। स्किप इसलिए नहीं करें क्योंकि जब आप आमेर फोर्ट के पास आ गए हैं, आमेर फोर्ट घूम लिए हैं, तो ये आमेर फोर्ट के पीछे है, बहुत करीब है। आमेर फोर्ट से भी रास्ता जाता है, ठीक है। एक सुरंग भी बना हुआ है, मतलब अंदर वे है, वहाँ से भी आप पैदल पैदल जा सकते हैं। आप बाई कार है तो भी जा सकते हैं बगल से, ठीक है। पीछे होने की वजह से, बगल में होने की वजह से ये घूमना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऐतिहासिक जगह है भाई, ठीक है। ये भी किला है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कैसे नहीं घूमेंगे, कैसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है ये मेरे हिसाब से। इसको घूमने के दूसरे रीज़न ये भी है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा तोप है रखा हुआ। यह एक ऐसा तोप है जिसको आप दूसरे कहीं देख ही नहीं सकते हैं दुनिया में, तो आप कैसे स्किप कर सकते हैं इस जगह को भाई। कहा जाता है कि इस तोप को जब फायर किया गया था तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सबके हाथ फट गए थे, टूट गए थे। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ के जो लोकल गाइड्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो हमें बताते हैं, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात है कि ये सबसे बड़ा तोप है, अभी भी रखा हुआ है, अच्छे से कायदे से रखा हुआ है, घूमने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर हो गया जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट के बगल में ही है नाहरगढ़ फोर्ट। आप अगर चाहे तो जा सकते हैं, वो भी बगल में ही है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, स्किप कर दे जगह को, कोई बात नहीं। वहाँ पे सनसेट सनराइज देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, खाने पीने के इंतजाम है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कपल जो भी है, इंडिविजुअल जो भी लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो जा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जा सकते।
तीसरा स्थान जो रखता है हमारी लिस्ट में वो है सिटी पैलेस। तीसरा, चौथा, पांचवा ये लगातार है मेरे लिस्ट में, क्योंकि ये तीनों एक ही जगह है। बात समझ रहे हैं ना। तो किसी एक जगह को विजिट करने आते हैं तो दूसरा भी देखना जरूरी है, तीसरा भी देखना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे आपके समय की बचत होती है, ठीक है, और आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं सभी जगहों को एक जगह होने की वजह से। तो तीसरा नंबर जो है वो सिटी पैलेस का है। सिटी पैलेस इसलिए आपको घूमना है क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे राजा अभी भी रहते हैं, जो जयपुर के राजा हैं, जो भी है उनके पास पावर नहीं है, लेकिन हाँ उनका जो अपना किंगडम है, उनका जो अपना खानदान है, परिवार है, उसको लेकर के वो यहाँ पे रहते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि पुराने समय में जयपुर के राजा लोग कैसे रहा करते थे। एक म्यूजियम है अंदर में बना हुआ, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे, कौन से कपड़ा पहनते थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पे शूटिंग हुआ है, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग यहाँ पे फिल्माया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीसरा स्थान रखता है। सिटी पैलेस देखने के जब बाद आप बाहर निकलते हैं तो वहीं पर बगल में ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर 4 नंबर पे है मेरी लिस्ट में, उसको भी देखना आप ना भूलें, ठीक है। ये भी बहुत शानदार जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑब्जर्वेटरी है। पुराने समय में लोग कैसे समय कैलकुलेट करते थे, कैसे जो खगोलीय मतलब थिंग्स है उसके बारे में जानकारी पता करते थे, स्टार्स का जो मूवमेंट है कैसे पता करते थे, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टेड जगह है इन सभी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए। पाँचवा और सबसे लास्ट अपने लिस्ट में जो नंबर आता है वो है हवा महल का। हवा महल बहुत ही शानदार बाहर से देखने में लगता है। जब आप ऑन द वे होते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है कि समझ लीजिए कि यह पूरे जयपुर को ही रिप्रेजेंट करता होता है, समझ गए। यहाँ पे लोग आते हैं तो फोटो खिंचाए बिना जाते ही नहीं, इतना शानदार लगता है। हवा महल को आप अंदर से घूमे ना घूमे, लेकिन बाहर से ज़रूर घूमें। हवा महल के बाहर खड़ा होकर के आप फोटो ज़रूर क्लिक करें। आप चाहे तो हवा महल के सामने जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर जाकर के चाय कॉफ़ी का आनंद लें और वहाँ से फ़ोटो खींचें, और भी शानदार आएगा। मेरा मानना है कि अगर टाइम है तो हवा महल को अंदर से भी घूमें, वहाँ से सारा नज़ारा देखिए। वहाँ पे आपको ये बात जानने को मिलेगा कि उस समय में कैसे राजशाही जो राजघराने में जो महारानियाँ हुआ करती थी, जो भी लेडीज़ लोग थे जिनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो यहाँ पे आकर के किस तरीके से खिड़कियों के सहारे से झांक करके देखा करते थे। जो भी त्यौहार था, होलियों का त्यौहार या फिर जो जश्न मनाया जाता था जीतने का, जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ था वो यहाँ पे औरतें आकर के देखती थी बाहर झांक करके। इसीलिए हवा महल का निर्माण कराया गया था। तो आप भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यहाँ पे आकर के, देख करके अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से। हवा महल घूमना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये बड़ी चौपड़ के पास में है। बड़ी चौपड़ जयपुर का सिटी सेंटर टाइप से है। जयपुर में अगर आप आए हैं और बड़ी चौपड़ न घूमे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको आना ही है एनी हाउ। यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।